मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार वर्मा, प्रवक्ता सांख्यिकी डायट मिर्जापुर। ऑनलाइन क्लास में आज हम डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के विषय के सामाजिक विज्ञान के प्रकरण उपभोक्ता जागरूकता का को पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम निम्नलिखित बिंदुओं को देखेंगे। इसमें पहला है उपभोक्ता की परिभाषा, दूसरा है उपभोक्ता का शोषण, तीसरा है उपभोक्ता शोषण के कारक, चौथा है उपभोक्ता संरक्षण अधिकार, पांचवा है उपभोक्ता संरक्षण कानून। इन बिंदुओं के अंतर्गत हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले आता है उपभोक्ता। उपभोक्ता हम कहते किसे हैं, उपभोक्ता की परिभाषा क्या होती है? तो देखा जाए तो उपभोक्ता वो है जो किसी वस्तु या सेवा को कंज्यूम करता है, मतलब किसी वस्तु को मार्केट से खरीद करके लाता है और उसका उपभोग करता है। उसके बाद वो प्रोडक्ट नहीं रह जाता, वो समाप्त हो जाता है, चाहे वो वस्तु हो या वो सेवा हो, वो कहलाता है कंज्यूमर। कंज्यूमर वो जो कि उस वस्तु को खरीद के लाता है और उपभोग करता है। ऐसे व्यक्ति को हम उपभोक्ता नहीं कहते हैं जो कि बीच का काम करता है। जैसे कि एक होलसेलर के पास गया, वहाँ से सामान लाया दुकान पे और उसको बेचने के लिए जब वो अपने पास रखता है तो उसे उपभोक्ता नहीं कहेंगे, बल्कि जो उसको उपभोग कहेगा उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। और दूसरा बिंदु हम देखते हैं, और दूसरी अगर देखा जाए तो 1986 की उपभोक्ता का परिभाषा भी उन्होंने दिया है कि उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपने इस्तेमाल के लिए कोई वस्तु या सेवा को खरीदता है, उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। दूसरा बिंदु है उपभोक्ता का शोषण। उपभोक्ता का शोषण वर्तमान समय में देखा जाए तो उपभोक्ता का बहुत अधिक शोषण होता है। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता को किसी चीज को मार्केट लेने जाता है, खरीदने जाता है, तो उससे बहुत प्रकार की हानियां होती हैं। जैसे कि उससे ज़्यादा मूल्य ले लिया जाता है, कालाबाजारी करके वस्तु को संग्रहित कर लिया जाता है, उसको सही सूचना नहीं प्रदान की जाती है, तो इससे उपभोक्ता का शोषण होता है। तो उसी को हम कहते हैं, मतलब उपभोक्ता की जो चीज़ें मिलनी चाहिए जब वो नहीं मिल पाती हैं तो उसे हम कहते हैं उपभोक्ता का शोषण, जिसके अंतर्गत हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत इसको अध्ययन करेंगे। पहला है उच्च मूल्य, दूसरा है उचित माप, तीसरा है उपमाप गुणवत्ता, चौथा है अशुद्ध उत्पाद, पांचवा है अनुचित सूचना, छठवां है बिक्री के बाद सेवा में कमी, सातवां है झूठे वादे, आठवां है कालाबाजारी। जिसमें पहला उच्च मूल्य। उपभोक्ता का शोषण उच्च मूल्य तब होता है जब जितना उसका प्राइस होता है उससे ज़्यादा जब मूल्य को लिया जाता है तो उसे उच्च मूल्य शोषण करते हैं। जैसे वर्तमान समय में कोविड-19 की समस्या है, जिसमें बहुत देखा गया कि बहुत सारे जो दुकान थी वहाँ पे सामान को उन्होंने कंज्यूम कर लिया और उसको ज़्यादा मूल्य पर उन्होंने क्या किया, बेचा, जिससे क्या होता है उच्च मूल्य। दूसरा है उचित माप। उचित माप जैसे कि किसी वस्तु के तौल में कमी करना, विभिन्न प्रकार के तरीकों को अपना करके जब उचित माप नहीं देते हैं तो वो होता है उचित माप तरीके का शोषण। तीसरा है उपमानक गुणवत्ता। उपमानक गुणवत्ता शोषण का तरीका वो तरीका है जिसमें जिस मानक की वस्तु होती है या फिर जिस क्वालिटी की वस्तु होती है उस क्वालिटी को न दे करके उससे कोई अलग क्वालिटी की वस्तु को बेचना उपमानक गुणवत्ता का वस्तु है। तीसरा अशुद्ध उत्पाद। अशुद्ध उत्पाद का मतलब कि जो वस्तु की शुद्धता जितनी होनी चाहिए उस शुद्धता का माप न करके उससे कम शुद्धता की वस्तु का माप करना अशुद्ध उत्पाद के अंतर्गत आता है। पांचवा है अनुचित सूचना। किसी भी चीज के विषय में या किसी वस्तु या किसी भी सेवा के विषय में सही प्रकार की सूचना को उपलब्ध न कराना अनुचित सूचना तरीके का शोषण है। छठवां बिक्री के बाद सेवा में कमी। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब वस्तु को बेचना होता है तो उससे उस समय उपभोक्ता से बहुत सारे वादे किए जाते हैं कि ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। उसमें क्या बाद में तो पहले वस्तु बेच दी जाती है, लेकिन बाद में फिर उसके सेवा में जब देना होता है तो वो देते नहीं है, तो उस समय उपभोक्ता शोषण के सेवा में कमी हो जाती है। सातवां झूठे वादे। देखा जाए तो छठवां बिंदु से मिलता हुआ भी झूठे वादे, मतलब वस्तु को बेचने के समय बहुत सारे वादों को कर लिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में जब उसको
निभाना होता है तो उन वादों को नहीं निभाया जाता है जो कि संबंधित होती है। 8वां काला बाजारी। उपभोक्ता का सबसे अधिक शोषण देखा जाए तो काला बाजारी के कारण होता है। किसी भी वस्तु जिसका उचित मूल्य न लेकर के ज़्यादा मूल्य लेना होता है तो उस वस्तु को होल्ड कर लेते हैं। बड़े बड़े व्यापारी जो होते हैं उस वस्तु को अपने पास स्टॉक बना लेते हैं, उसके बाद फिर उसकी काला बाजारी करते हैं जिसमें कि ऊपर के सभी पॉइंट समाहित हो जाते हैं। अब हम आते हैं अगले बिंदु पे जो कि है उपभोक्ता शोषण के कारक। उपभोक्ता शोषण के कारक का मतलब कि वे कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं जिससे कि उपभोक्ता का शोषण होता है। उसमें देखा जाए तो सबसे पहले है सीमित सूचना, दूसरा है आपूर्ति में कमी और तीसरा है सीमित प्रतिस्पर्धा। तो सबसे पहले आते हैं सीमित सूचना। उपभोक्ताओं को सही प्रकार की सूचना उपलब्ध कराना ही सूचना का उपभोक्ता के सूचना का अधिकार होता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको बेचा तो जाता है लेकिन उसके विषय में सही सूचना नहीं उपलब्ध कराई जाती है कि इसको कैसे यूज करना है या फिर अगर इसमें कुछ होता है तो फिर क्या क्या प्रोसेस करना है। और अगर कभी कभी सूचनाएं दी भी होती है तो सूचनाओं को हाईलाइट नहीं किया जाता, उसको एकदम छोटे छोटे अक्षरों में लिख देते हैं जिससे कि उपभोक्ता उस वस्तु को ले ही लेता है लेकिन उसके टर्म एंड कंडीशन को नहीं पढ़ पाता, उस पर ध्यान नहीं दे पाता है, जिससे कि सूचना उस वस्तु के विषय में सूचना उपलब्ध नहीं हो पाती। अगर देखा जाए तो सीमित सूचना की सबसे अधिक समस्या हमारे सेवा सेक्टर में आती है, जहाँ पर कि बैंकिंग से या फिर बीमा से संबंधित या विभिन्न प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उसमें जो उसकी सूचनाएं होती हैं वो छोटे छोटे अक्षरों में या लास्ट में लिख देते हैं जिससे उस सेवा के विषय में सही प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं हो पाती है, तो उसे हम सीमित सूचना कहते हैं। तीसरा आपूर्ति में कमी। उपभोक्ता के शोषण का दूसरा सबसे बड़ा कारण है आपूर्ति में कमी। जब किसी वस्तु को होल्ड कर लिया जाता है, उसकी आपूर्ति में कमी कर लिया जाता है तो उसका मूल्य ऊंचा ले लिया जाता है जिससे की समस्या उत्पन्न होती है, जो कि देखा जाए तो मांग का नियम भी कहता है कि हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। अर्थात जब वस्तु की पूर्ति अधिक होती है तो उसका मूल्य कम होता है और जब उसका पूर्ति अधिक होती है तो उसका मूल्य कम होता है। ये हमारा मांग का नियम है। तो इस नियम के कारण भी देखा जाए तो उपभोक्ता के शोषण के कारक है जो कि बहुत ही है कि आपूर्ति में कमी। तीसरा सीमित प्रतिस्पर्धा। देखा जाए तो सीमित प्रतिस्पर्धा भी उपभोक्ता के शोषण के कारक है। सीमित प्रतिस्पर्धा का अर्थ है कि एक ही वस्तु के लिए सिर्फ एक या दो कंपनियां या एक या दो जो बेचने वाले होते हैं उनके द्वारा किया जाना। जब प्रतिस्पर्धा कम होती है तो वो दोनों एकाधिकारिक मार्केट बना लेते हैं, मोनोपोली कर लेते हैं और उस वस्तु का ऊंचा मूल्य निर्धारित कर लेते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो उपभोक्ता होते हैं उनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता है जिसके कारण वो ठगे जाते हैं। इसलिए सीमित प्रतिस्पर्धा भी देखा जाए तो फिर हमारा उपभोक्ता के शोषण के सबसे ज़्यादा कारक है। अब हम चौथे बिंदु पर आते हैं उपभोक्ता के अधिकार, जिसमें उपभोक्ता के सन 1986 ईस्वी में उपभोक्ता के संरक्षण का अधिकार बना था। उसके तहत उपभोक्ताओं को 6 प्रकार के अधिकार दिए गए थे, जिसमें पहला उन उत्पादों तथा सेवाओं से सुरक्षा का अधिकार जो जीवन तथा संपत्ति को हानि पहुंचा सकते हैं। दूसरा है उत्पादों तथा सेवाओं के बारे में जानने का अधिकार। तीसरा है प्रतियोगात्मक मूल्य पर विभिन्न उत्पादों तथा सेवाओं तक पहुंच का अधिकार। चौथा है उपभोक्ता के हितों का अधिकार। पांचवा है अनैतिक शोषण के विरुद्ध सुनवाई का अधिकार और छठवां है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। तो ये 6 प्रकार के अधिकार उपभोक्ताओं को सन 1986 ईस्वी में मिला था। अब हम 5वें बिंदु पर आते हैं उपभोक्ता संरक्षण कानून। चूंकि ये अधिकार दिए गए और ऊपर बिंदु में बताया गया कि उपभोक्ता का शोषण होता है, उपभोक्ता के शोषण के क्या कारण होते हैं, जिसमें हमने बहुत प्रकार के बिंदुओं को बताया, जिसमें कि वो ज़्यादा मूल्य लेते हैं, उसको संचय कर लेते हैं, उसकी कालाबाजारी करते हैं, जिसके कारण
बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो इन्हीं सब के लिए उपभोक्ता संरक्षण कानून आया, जिसमें देखा जाए तो राजीव गांधी के द्वारा सन 24 दिसंबर सन 1986 ईस्वी को एक उपभोक्ता संरक्षण कानून बनाया गया, जिसके तहत विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए थे। तभी से हमको उपभोक्ता संरक्षण के कानून मिल गए। समय समय पर इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। अभी देखा जाए तो वर्तमान में सन 2019 में उपभोक्ता संरक्षण कानून आया है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, जिसमें कि एक कमीशन बनाया गया है जो कि उपभोक्ताओं के लिए देखता है, जिसे हम कहते हैं केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, जो कि उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। इसमें राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए, रख रखाव के लिए विभिन्न प्रकार के संगठन बनाए गए हैं। इसको हम आगे की कक्षाओं में सन 2019 के उपभोक्ता के संरक्षण के अधिकार जो है उनके विषय में हम बताएंगे।